आज कक्षा अष्टमी के विद्यार्थियों का। और बच्चों, आप ये रुचिरा तृतीय भाग इस पुस्तक के आधार से इसमें द्वितीय पाठः बिलस्य वाणी न कदापि मे श्रुता ये पढ़ रहे हैं बच्चों। और आज आप पढ़ने वाले हैं इसका भाग 4, जिसमें आप अभ्यास कार्य करेंगे। और इसमें जो भी पाठ्य पुस्तक के समस्त जितने भी प्रश्न हैं और उन उत्तर सहित इसमें दिए गए हैं, एनसीईआरटी पाठ्य पुस्तक के सभी प्रश्नों का इसमें समाधान है। और चलिए, आपने अभी तक पिछले 3 भागों में जो पढ़ा हुआ है, हम उन्हीं का अभ्यास इसमें करने वाले हैं। और आप सभी लोग भी तैयार होइए। अगर आपने अभी तक पुराने लेसन नहीं पढ़े हुए हैं तो पिछले 2 भाग जिनमें पूरा विवरण है और तीसरे भाग में जिसमें केवल वाचन है, आप जरूर पहले पढ़ें। उसके बाद आप देखिए आपको अभ्यास कितनी आसानी से समझ में आता है और आप बहुत ही आसानी से पूरा खुद ब खुद सॉल्व कर पाएंगे। चलिए बच्चों, हम प्रारंभ करते हैं अभी अभ्यास कार्य भाग 4। अभ्यास कार्य नंबर 1, प्रश्न क्रमांक 1, उच्चारणम कुरुत, अर्थात हमें यहाँ उच्चारण करना है। सबसे पहला यह है कस्मिंश्चित् विचिन्त्य साध्विदं क्षुधार्तः एतत् श्रुत्वा, फिर से पढ़िए इसे फिर से पढ़ेंगे हम, एतत् श्रुत्वा। अगला भय संत्रस्त मनसाम सिंह पद पद्धति समाह्वानम प्रतिध्वनि। इस तरह से अभी हमने यहाँ इस पाठ में आए कुछ कठिन शब्दों का उच्चारण किया। बाकी आप उच्चारण और अच्छे से सुनने के लिए इसका भाग 3 अवश्य सुनें, जिसमें पूरी कहानी हिंदी अर्थ सहित दी गई है विद पिक्चर। आप अवश्य सुनें और उसका अभ्यास करें स्वयं पढ़ने का। चलिए हम आगे अभ्यास की ओर चलते हैं। इसमें है एक पदेन उत्तरम लिखत। एक पद में आपको यहाँ उत्तर लिखना है। यहाँ कुछ प्रश्न आएंगे, यहाँ उत्तराणी तो प्रश्न होगा। और पाठ्य पुस्तक का अंश भी हम आपको इसमें आपके सामने रखने वाले हैं, जिससे आप स्वयं पाठ्य पुस्तक किताब में पढ़ें उसके क्वेश्चन के आंसर को और फिर आप आंसर देवें। ये फर्स्ट प्रश्न है। पहला प्रश्न है सिंहस्य नाम किम। सिंहस्य नाम किम, अब ढूंढना है आपको यहाँ, ठीक है। सिंहस्य नाम किम कस्मिंश्चित् वने खरनखरः नाम सिंहः प्रतिवसति स्म। यही मिल गया। किम नाम सिंहस्य नाम किम, ये आपको यहाँ इसका जवाब मिल गया है, ठीक है ना। ये देखिए खरन खरन नाम सिंह है ना, तो क्या नाम हुआ फिर उसका, खरन खरहा। ये प्रश्न का उत्तर हुआ। इस तरह से बच्चों आपको यहाँ सारे प्रश्नों के उत्तर ढूंढने हैं। अगला प्रश्न, गुहायाः स्वामी कः आसीत्। गुहायाः स्वामी कः आसीत्। प्रश्नवाचक शब्द देखिए क्या है, कहा, ठीक है। तो अब जो उत्तर आएगा वो भी इसी तरह का होगा, कहा, ठीक है, यानी प्रथमा विभक्ति एक वचन में ही होगा। देखिए क्या होगा इसमें उत्तर, गुहाया स्वामी कहा आसीत्। पढ़ते हैं इसे, एतस्मिन् अंतरे गुहायाः स्वामी कः दधिपुच्छः नाम सृगालः समागच्छत्। तो गुहायाः स्वामी कः दधिपुच्छः, ठीक है। तो उत्तर क्या हो जाएगा आपका, दधिपुच्छः। इस तरह से आपको ढूंढना है। अब हम चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। सिंहः कस्मिन् समये गुहायाः समीपे आगतः। प्रश्नवाचक शब्द क्या है इसमें, कस्मिन् समये। देखिए पढ़ते हैं इसी में हम, कस्मिन् समये कस्मिंश्चित् वने खरनखरः नाम सिंहः प्रतिवसति स्म सः कदाचित् इतस्ततः परिभ्रमन् क्षुधार्तः न किंचिदपि आहारं प्राप्तवान्। आपको ढूंढना है कस्मिन् समये, है ना, आपको ये मिलेगा। ततः सूर्यास्त समये एकां महतीं गुहां दृष्ट्वा सः अचिन्तयत्। कस्मिन् समये, ये आपको यहाँ मिल गया। देखिए आप, सूर्यास्त समये, तो यही आपका यहाँ उत्तर हो जाएगा, सूर्यास्त समये। आगे चलते हम। हस्तपादादिकाः क्रियाः केषां न प्रवर्तन्ते।
प्रश्नवाचक शब्द क्या है? केशाम। देखिए हस्तपादादि, ये इस श्लोक में इसका उत्तर है। ठीक है, पढ़ते हैं इसे। हस्तपादादि का क्रिया केशाम है ना, केशाम शब्द है षष्ठी विभक्ति बहुवचन में, तो इसी तरह का उत्तर भी आएगा जो षष्ठी विभक्ति बहुवचन में होगा। देखिए भय संत्रस्त मनसाम हस्तपादादिका क्रिया प्रवर्तन्ते न, यही आपको उत्तर मिल गया। केशाम होगा, हो जाएगा उत्तर भय संत्रस्त मनसाम, ये आपका उत्तर हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से आगे चलते हैं। अब हम लास्ट प्रश्न, गुहा केन प्रतिध्वनिता, गुहा केन प्रतिध्वनिता, इसमें प्रश्नवाचक शब्द है केन, तृतीया विभक्ति एक वचन में, तो स्वाभाविक है इसका उत्तर भी तृतीया विभक्ति एक वचन में ही होगा। देखिए इसमें हम गुहा केन प्रतिध्वनिता, सिंहस्य उच्च गर्जन प्रतिध्वनिना, कस्य प्रतिध्वनिना? सिंहस्य उच्च गर्जन प्रतिध्वनिना, बस यही आपका उत्तर मिल गया है। तो केन आप इसको तृतीय विभक्ति में बना के लिख दीजिए, आंसर हो जाएगा आपका सिंहस्य उच्च गर्जनेन। इस तरह ये आपका अभ्यास क्रमांक यहाँ 2 पूर्ण हुआ। आगे चलते हैं हम, पूर्ण वाक्येन उत्तरत्, तो यहाँ आपको प्रश्न है और इसका आपको पूर्ण वाक्य में बच्चों उत्तर देना है। ठीक है, आपको याद क्या रखना है? वही ये प्रश्नवाचक शब्द है। अब केवल अंतर इतना है, इसको आपको पूर्ण वाक्य में लिखना है। प्रश्न आया है आपके सामने, पाठ का अंश किताब में से आएगा, आपको उसी में पढ़ना है, ढूंढना है, फिर उत्तर पूरा पूरा लिखना है। ठीक है, खरन खरः कुत्र प्रतिवसति स्म, देखिए कस्मिंश्चित् वने खरन खरः नाम सिंहः प्रतिवसति स्म, कुत्र प्रतिवसति स्म, आपका उत्तर यही मिल गया है इस पहली लाइन में ही, कस्मिंश्चित् वने खरन खरः नाम सिंहः प्रतिवसति स्म। ठीक है, उत्तर हो जाएगा कस्मिंश्चित् वने खरन खरः नाम सिंहः प्रतिवसति स्म। आगे, महतीं गुहां दृष्ट्वा सिंहः किम अचिंतयत्, किम अचिंतयत्। ठीक है, ये पूरा है प्रश्नवाचक। महतीं गुहां दृष्ट्वा सिंहः किम अचिंतयत्, उस बड़ी सी गुफा को देख करके शेर ने क्या सोचा? देखिए, सूर्यास्त समय एका महतीं गुहां दृष्ट्वा सह अचिंतयत्। बच्चों एक बात याद रखिए आप, जब भी कोई प्रश्न ऐसा आता है जिसमें अचिंतयत्, अपठत्, अकथयत्, उत्तरत्, है ना, यानी उसने क्या कहा, क्या पूछा, क्या बोला, क्या सुना, क्या सोचा, इस तरह की जब चीजें होती हैं तो उसका जो उत्तर आता है वो पूरा इन्वर्टेड कोमा में लिखा होता है, और वो इन्वर्टेड कोमा जहां तक है वहां तक उसका उत्तर होता है। तो आप देखिए यहाँ से लेकर के यहाँ तक इसका उत्तर हो जाएगा। तो महतीं गुहां दृष्ट्वा सिंहः किम अचिंतयत्, महतीं गुहां दृष्ट्वा सिंहः अचिंतयत् नूनम एतस्यां गुहायां रात्रौ कोऽपि जीवः आगच्छति अतः अत्रैव निगूढ़ो भूत्वा तिष्ठामि इति। ये आप पूरा उत्तर यहाँ आ गया। ठीक है, अगला, स्रगालः किम अचिंतयत्। देखिए इसमें पढ़ते हैं हम, स्रगालः किम अचिंतयत्। ठीक है, ये देखिए ये लिखा हुआ है यहाँ से, स्रगालः अचिंतयत्। तो बच्चों इसका उत्तर कहाँ से कहाँ तक होगा? मैंने आपको पहले ही बताया, इन्वर्टेड कोमा जहां से है वहां से लेके जहां वो एंड हो रहा है। तो स्रगालः अचिंतयत् अहो विनष्टोऽस्मि नूनम अस्मिन् बिले सिंहः अस्ति इति तर्कयामि तत् किम करवाणि, इतना इसका उत्तर हो जाएगा। ठीक है, स्रगालः अचिंतयत् अहो विनष्टोऽस्मि नूनम अस्मिन् बिले सिंहः अस्ति इति तर्कयामि तत् किम करवाणि, इस तरह। आगे चलिए, इसी में प्रश्न क्रमांक घ, स्रगालः कुत्र पलायितः, स्रगालः कुत्र पलायितः। देखिए इसका उत्तर पढ़िए, स्रगालः, आप पूरा पढ़ के देखेंगे, मैं आपको जल्दी से बता रहा हूँ थोड़ा सा, केवल कैसे सॉल्व करना है ना। तो स्रगालः ततः दूरम, ये है स्रगालः ततः दूरम पलायमानः इमम अपठत्। तो क्या हो जाएगा? कुत्र पलायमानः, दूरम, तो यही इसका उत्तर हो जाएगा, स्रगालः दूरम पलायितः।
अगला प्रश्न, गुहा समीपमागत्य स्रगालः किं पश्यति? गुहा समीपमागत्य स्रगालः किं पश्यति? देखिए क्या देखा उसने गुफा के समीप आकर के। सच यावत स ये शब्द किसके लिए है? दधिपुच्छ के लिए है, ठीक है, स्रगाल के लिए है। सच यावत पश्यति, क्या दिखाई देता है उसे? सिंह पद पद्धति ही गुहायाम प्रविष्टा दृश्यते न च बहिरागता। ये यहाँ तक इसका पूरा उत्तर यहाँ से होगा। थोड़ा सा इसकी भाषा को हम चेंज करेंगे उत्तर लिखते समय, इस तरह होगा इसका उत्तर। गुहा समीपमागत्य श्रगालः पश्यति, प्रश्न है ना, गुहा समीपमागत्य श्रगालः किं पश्यति? पश्यति यत् कि सिंहपद पद्धति गुहायां प्रविष्टा दृश्यते न च बहिरागता। कः शोभते, प्रश्न है कः शोभते, उत्तर कः शोभते देखिए श्लोक में ही है इसका उत्तर। अनागतम यह कुरुते स शोभते, यही आपका उत्तर होगा। यह अनागतम कुरुते सह शोभते। इस तरह से आपका अभ्यास क्रमांक 3 पूर्ण हुआ। आगे चलते हैं हम। रेखांकित पदानि आधृत्य प्रश्न निर्माणम कुरुत। ठीक है, यहाँ बच्चों कुछ प्रश्न आएंगे, आपको क्या याद रखना है, उसमें रेखांकित पद होगा, ठीक है, और उसके आधार से आपको प्रश्न बनाना है। प्रश्न बनाने के बाद आपको क्या करना है, रेखांकित पद के जगह पर तो आपको एक प्रश्नवाचक शब्द रखना है और पूरा वाक्य यथावत लिख करके पीछे आपको ये प्रश्नवाचक चिन्ह लगाना है। ठीक है, देखिए पहला प्रश्न, क्षुधार्तः सिंहः कुत्रापि आहारम न प्राप्तवान। रेखांकित पद क्या है? क्षुधार्तः। अब आपको प्रश्न बनाना है। मैं यहाँ केवल इसकी जगह क्या प्रश्नवाचक शब्द आएगा वही लिख रहा हूं, पर आप जब उत्तर लिखें तो आप क्या करिए, अभ्यास के लिए प्रश्नवाचक शब्द इस जगह लिख करके आगे का पूरा यथावत लिख करके फिर पीछे प्रश्नवाचक चिन्ह लगाएं। क्या कहा मैंने? प्रश्नवाचक शब्द इस रेखांकित पद की जगह पर लिखेंगे, शेष बचा वाक्य पूरा आगे जोड़ेंगे और पीछे प्रश्नवाचक चिन्ह आप लगाएंगे, तब वह प्रश्न निर्माण पूरा होगा। ठीक है, आपको बच्चों प्रश्नवाचक शब्द मात्र नहीं लिखना है, आपको प्रश्न निर्माण करना है। ठीक है, जो क्षुधार्तः सिंहः कुत्रापि आहारम न प्राप्तवान। क्षुधार्तः इस सिंह की विशेषता है, कीदृशः सिंहः? क्षुधार्तः सिंहः। तो इस क्षुधार्तः शेर की विशेषता है। जब भी कोई शब्द जो विशेषण के रूप में है और उसकी जगह हमें प्रश्न बनाना होता है तो हम कीदृश शब्द का प्रयोग करते हैं। तो ये जिस लिंग में ये विशेषण होता है उसी लिंग में हम कीदृश शब्द को लिख देते हैं। ये पुल्लिंग में, इसलिए क्या हो जाएगा यहाँ पर? कीदृशः। पूरा प्रश्न आप लिखेंगे, कीदृशः सिंहः कुत्रापि आहारम न प्राप्तवान, प्रश्नवाचक चिन्ह। आगे, दधिपुच्छः नाम श्रगालः गुहायाः स्वामी आसीत्। दधिपुच्छः प्रथमा विभक्ति एक वचन है। ठीक है, तो इसके लिए जब प्रश्न बनाएंगे हम तो वो भी प्रथमा विभक्ति एक वचन में ही होगा। ठीक है, देखिए किम आ जाएगा, किम नाम श्रगालः गुहायाः स्वामी आसीत्। ठीक है, आप इस जगह कह भी लिख सकते हैं। ओके, चलिए आगे। एषा गुहा स्वामिनः सदा आह्वानं करोति। स्वामिनः इस शब्द में षष्ठी विभक्ति एक वचन है। तो षष्ठी विभक्ति एक वचन में पुल्लिंग में क्या आता है? प्रश्नवाचक कस्य। आपको बच्चों किम के शब्द रूप आपकी पाठ्य पुस्तक में पीछे दिए हुए हैं, आप उन्हें पढ़िए और याद करिए। तो एषा गुहा कस्य सदा आह्वानं करोति। भय संत्रस्त मनसाम हस्तपादादिकाः क्रियाः न प्रवर्तन्ते। तो क्रिया का ये विशेषण है, हस्तपादादिकाः क्रिया। इसके लिए किस शब्द का प्रयोग करेंगे हम? आपको पहले बताया कीदृश शब्द का, पर ये स्त्रीलिंग में है तो इस स्त्रीलिंग में कीदृश से बनता है कीदृशी। बहुवचन है तो हो जाएगा कीदृश्यः। आप बनाएंगे भय संत्रस्त मनसाम कीदृश्यः क्रियाः न प्रवर्तन्ते। आगे, आह्वानेन श्रगालः बिले प्रविश्य सिंहस्य भोज्यम भविष्यति। जब भी बच्चों कोई
प्लेस का नेम आता है और उसकी जगह आपको प्रश्न बनाना होता है, तो हम उस जगह पर कुत्र शब्द का प्रयोग करते हैं और कहीं कहीं हम कस्मिन का भी प्रयोग कर लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ हम दोनों का लिख देते हैं आपके सामने, कुत्र और कस्मिन। प्रश्न बनेगा पूरा, आह्वानेन श्रगालः कुत्र और कस्मिन प्रविश्य सिंहस्य भोज्यम भविष्यति, प्रश्नवाचक चिन्ह। अभ्यास क्रमांक, घटनाक्रमानुसारम वाक्यानि लिखत। ये वाक्य दिए गए हैं, 7 आपके सामने हैं। तो पूरी कहानी बच्चों अगर आपने सुनी है अच्छे ध्यान से, तो आप निश्चित रूप से आप इस घटना के क्रम को बहुत अच्छे से रीअरेंज कर पाएंगे। ठीक है, ये सारे वाक्य कहानी के आगे पीछे हैं। आपको कहानी में जो जो घटनाएं जिस क्रम से घटी हैं, उसी क्रम में आपको इन 7 वाक्यों को रखना है। यदि आपने अभी, फिर से मैं बोलता हूं, आपने यदि इसका भाग 3 नहीं सुना है तो अवश्य फिर से सुने, फिर इसको सॉल्व करें, तो देखिए आपको बहुत जल्दी समझ में आएगा। परीक्षा में इस तरह का प्रश्न 4-5 नंबर का आता है, इसलिए आप इसे अवश्य तैयार करके रखें। ठीक है, देखिए सबसे पहले क्या हुआ था। सबसे पहले हम इसमें देखते हैं क्या हुआ था। ठीक है, गुहाया स्वामी दधिपुक्षा नाम सृगालः समागच्छत, न सिंहः एकां महतीं गुहाम् अपश्यत, न परिभ्रमन् सिंहः क्षुधार्तः जातः आम। यस, ये फर्स्ट वाक्य, प्रथम वाक्य हो जाएगा। आप रीअरेंज करके लिखेंगे तो इन्हें आप क्रमशः लिखेंगे। ठीक है, परिभ्रमण सिंह क्षुधार्तः जाता। उसके बाद क्या हुआ कि सिंह एकाम महतीम गुहाम अपश्यत। फिर क्या हुआ, गुहाया स्वामी दधिपुच्छा नाम सृगालः समागच्छत, तृतीय। फिर अगला, जब वो दधिपुच्छ वहां आ गया तो उसने कुछ विचार किया, तो अगला, गुहायाम कोपि अस्ति इति सृगालस्य विचारः। उसके बाद फिर क्या हुआ कि दूरस्थः सृगालः रवं कर्तुम् आरब्धः, 5वां वाक्य। 6वां, सिंहः सृगालस्य आह्वानम् अकरोत्। 7वां, दूरं पलायमानः सृगालः श्लोकम् अपठत्। ये 7वां वाक्य हुआ। आप बच्चों अपनी नोटबुक में जब लिखें तो जो नंबर आगे डला हुआ है उत्तर में, आप उसी क्रम के वाक्य को क्रमानुसार लिखते जाएंगे। अर्थात पहले ये वाक्य लिखेंगे, फिर ये वाक्य लिखेंगे, फिर चौथे नंबर का वाक्य, 5वें का, इस तरह से आप अपनी नोटबुक में नोट करेंगे। फिर से कहानी को सुनिए, फिर इसे सॉल्व करिए। चलिए, अभ्यास क्रमांक 6, यथा निर्देशमुत्तरत्। बच्चों ये बड़े महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। आपके परीक्षा में एक भाषिक कार्य के रूप में एक प्रश्न आता है जो अपठित अवबोध और पठित अवबोध दोनों में ही रहता है और लगभग 8 से 10 नंबर का आपकी परीक्षाओं में आता है। इसलिए बच्चों ये उसी टाइप के प्रश्न हैं। ठीक है, तो आप इनका अभ्यास करिए। देखिए, पहला प्रश्न है, एकाम महतीम गुहाम दृष्ट्वा सह अचिंतयत्। इन्वर्टेड कॉमा में है, एक वाक्य दिया हुआ है। अब करना क्या है, अस्मिन वाक्ये कति विशेषण पदानि, इसमें कितने विशेषण पद हैं। ठीक है, संख्या बतानी है। कति, एकाम महतीम गुहाम दृष्ट्वा, ये गुहा है विशेष, इसके 2 विशेषण है, एकाम और महतीम। तो कति विशेषण पदानि, 2। संख्याया सह पदानि अपि लिखत। अब संख्या के साथ इन पदों का नाम भी लिखना है। कौन कौन से ये 2 पद हैं, एकाम और महतीम। आगे, तदहम अस्य आह्वानम करोमि अत्र अहम इति पदम कस्मै प्रयुक्तम। इस वाक्य में तत् प्लस अहम, ये अहम आया है, तो मैं अहम माने मैं, अस्य आह्वानम करोमि, ये वाक्य, इसमें अहम है, अहम अर्थात मैं। ये किसके लिए है, अर्थात इस वाक्य को कहा किसने था कि मैं अब गुफा को बुलाता हूं। किसने कहा था, सिंह ने कहा था, तो सिंहाय उत्तर हो जाएगा। आगे चलते हैं, यदि त्वं माम न आह्वयसि अस्मिन वाक्ये कर्तृपदम किम। इन्वर्टेड कॉमा में वाक्य लिखा हुआ है यहां से यहां तक। अस्मिन वाक्ये कर्तृपदम किम, यदि न त्वम, ये यहां पर कर्तृपद हो जाएगा, त्वम।
सिंहपदपद्धतिः गुहायां प्रविष्टा दृश्यते। अस्मिन् वाक्ये क्रियापदं किम्? क्रिया किम् अस्ति अस्मिन् वाक्ये? सिंहपदपद्धति क्रिया अस्ति, न गुहायां, न प्रविष्टा, न दृश्यते। अतः उत्तरं भविष्यति दृश्यते। वनेत्र संस्थस्य समागता जरा, इन्वर्टेड कॉमा। अत्र एकं वाक्यमस्ति, वने अत्र संस्थस्य समागता जरा। अस्मिन् वाक्ये अव्ययपदं किम्? बहुत अच्छे से अभ्यास किया है आपने पूरे पाठ में अव्यय पद का। इसमें आपको बताना है वने अत्र, अत्र, अत्र यहाँ विशेष अव्यय पद हो जाएगा। इस तरह ये पूर्ण अभ्यास क्रमांक 7। मंजूषातः अव्ययी पदानि चित्वा रिक्तस्थानानि पूरय। एक मंजूषा है, इसमें अव्यय पदानि जो आपको पाठ में पढ़ाए गए हैं, ठीक है, आप उन अव्ययों को फिर से देखिए, उनका अभ्यास करिए। कश्चन अर्थात कोई, दूरे अर्थात दूर, नीचे अर्थात नीचे, यदा अर्थात जब, तदा अर्थात तब, यदि अर्थात यदि, इफ, तभी अर्थात तो, परम अर्थात लेकिन, बट, च अर्थात और, एंड, सहसा, अचानक। ये कहानी है आपके सामने। अब हमें इसे पढ़ना है और इसके सारे रिक्त स्थानों को इन 10 अव्ययों के आधार से फिल करना है। एकस्मिन् वने खाली स्थान, व्याधः, कीदृशः व्याधः? कश्चन व्याधः। जालम विस्तीर्य, अब मैं पूरी पढ़ता हूं, इसके बाद हम इसे फिल करेंगे। जालम विस्तीर्य रिक्त स्थान स्थितः, क्रमशः आकाशात् सपरिवारः कपोतराजः, खाली स्थान आगच्छत्। एकस्मिन् वने कश्चन व्याधः जालं विस्तीर्य स्थितः, कुत्र स्थितः? दूरे स्थितः। क्रमशः आकाशात् सपरिवारः कपोतराजः आगच्छत्, कुत्र आगच्छत्? नीचे आगच्छत्। खाली स्थान कपोताः तण्डुलान् अपश्यन्, रिक्त स्थान तेषां लोभो जातः। क्या भरेंगे इसमें? यदा कपोताः तण्डुलान् अपश्यन् तदा तेषां लोभो जातः। आपको जो भी अव्यय दिए गए हैं ऊपर, आप उनका उचित अर्थ देखें और उचित अर्थ कहाँ पर सही होगा आप तदनुसार यहाँ पर फिल करेंगे, ठीक है। परम राजा सहमतः नासीत्, तस्य युक्ति आसीत्, वने कोऽपि मनुष्यः नास्ति, कुतः तण्डुलानां संभवः। ठीक है, यह है यहाँ पर देखिए, यदि वने कोऽपि मनुष्यः नास्ति तर्हि कुतः तण्डुलानां संभवः। आगे, परम राज्ञः उपदेशम् अस्वीकृत्य कपोताः तण्डुलान् खादितुं प्रवृत्ताः, जाले च निपतिताः, अतः उक्तं सहसा विदधीत न क्रियाम्। इस तरह ये कथा यहाँ पर पूर्ण हुई। एक बार हम फिर से इस कथा को पढ़ते हैं। एकस्मिन् वने कश्चन व्याधः जालं विस्तीर्य दूरे स्थितः, क्रमशः आकाशात् सपरिवारः कपोतराजः नीचै आगच्छत्। यदा कपोताः तण्डुलान् अपश्यन् तदा तेषां लोभो जातः। परं राजा सहमतः नासीत्, तस्य युक्तिः आसीत्, यदि वने कोऽपि मनुष्यः नास्ति तर्हि कुतः तण्डुलानां संभवः। परं राज्ञः उपदेशम् अस्वीकृत्य कपोताः तण्डुलान् खादितुं प्रवृत्ताः, जाले च निपतिताः, अतः उक्तं सहसा विदधीत न क्रियाम्। इस तरह बच्चों ये आपकी समस्त अभ्यास कार्य यहाँ पर पूर्ण हुई और ये द्वितीय पाठ आपका पूर्ण हुआ और आप दोनों पाठों को आप क्रमशः पूरे देखें। और अब हम आगे मिलेंगे तीसरे पाठ के साथ, इसका नाम होगा डिजी भारतम। तब तक के लिए आपका दिन बहुत बहुत धन्यवाद।